जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे और वर्तमान में हमारे इस लोकसभा कांगड़ा चंबा के प्रभारी भाई विपिन सिंह परमार जी, सुला के विधायक हैं। हमारे बीच में आप सबके विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व में मंत्री रहे, अभी कुछ वक्त पहले तक विधायक थे और कुछ वक्त के बाद फिर से विधायक बनने वाले ऐसे हमारे पार्टी सुजीत शर्मा जी, पार्टी के प्रत्याशी, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के हमारे गिर परिचित जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते वर्षों से काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, और आज हमारे बीच में मैं कह सकता हूं एक सांसद नहीं, दो सांसद हम देख रहे हैं, भावी सांसद मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, फिल्म जगत में जिन्होंने अपना एक नाम कमाया है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ऐसे हमारी कांगड़ा नाउद जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और कांगड़ा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई पवन काजल जी, पूर्व में विधायक रहे धर्मशाला से हमारे भाई छोटे भाई विशाल नेहरिया जी, हमारे बीच में भाई चंद्रभूषण नाग जी, संजय शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष सचिन जी, डॉक्टर विशाल, हमारे विशाल नेहरिया जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, और यहाँ विशाल चौहान जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे बीच में एससी मोर्चा के हमारे विक्रम कागरा जी, पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार, कल रात हम धर्मशाला में लगभग 11 बजे पहुंचे, क्योंकि कंगड़ा जी का प्रवास मंडी लोकसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में था। जब धर्मशाला के लिए रास्ते में हम चले हुए थे तो हमारे कुछ साथियों की ओर से, जिसमें सुजीत शर्मा जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आप आ रहे हैं कल हमारे कार्यक्रम में भी आप चलिए। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, हम श्रद्धेय दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए थे, पार्टी के शुभकामनाएं लेने के लिए। और यहाँ मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं भाई सुधीर जी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, विपिन परमार जी और सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। बातें हो गई, काफी हो गई, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बातों को कहने की आवश्यकता है। अब की बार हिमाचल प्रदेश में जहां 4 लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा है, जहां पूरे देश में चुनाव हो रहा है, 4 सीटें हमारी पार्टी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट समय रहते डिक्लेयर कर दिए। और मैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं 8 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुका हूं और इतने ही विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा जी भी कवर कर चुके हैं और राजगीर तो पूरा कर गए हैं, इतने ही शिमला 15 कि 2 के लिए अभी 2 जटिल प्रक्रिया जारी है। यहां से प्रदेश हाईकमान भेज रही है और
अखबारों में कह रही है इसका नाम चला गया, लेकिन ऊपर से रिजेक्ट क्यों हो रहा है ये समझ में क्या है। इसका मतलब सीधा है कि मुकाबला करने लायक कोई आदमी, कोई नेता इनके पास रहा नहीं। वो बोल रहे हैं और ढूंढो और ढूंढ के लाओ। और ये ढूंढते रहेंगे तब तक के लिए हमारा पूरा लोकसभा के प्रवास के कार्यक्रम पूरे हो जाए। उम्मीद करता हूं चुनाव से पहले ये ढूंढ ही लेंगे। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आप इस बात को भी देख रहे होंगे कि हां, सुधीर शर्मा जी को तो 15 महीने पहले भेजा था, ये फिर वोट मांगने के लिए आ गए हमारे बीच में। भाई और बहनों, तो बहुत अलग तरह की परिस्थिति इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुई है। कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, लेकिन कुछ विधायकों से मुख्यमंत्री का मिलना नहीं, बात करना नहीं, काम करना नहीं। जब उन विधायकों ने कहा कि हमारी बात सुनिए, हमारे काम करिए, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बार बार जलील करना, कहने के लिए तो सुख की सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि सुख की अनुभूति तो किसी को नहीं। आजकल तो सुखू भाई को भी सुख की अनुभूति नहीं है, बेचारा रात रात ढूंढता रहता है, विधायकों को फोन करते रहते हैं कि ठीक है ना। मैं बधाई देना चाहता हूं 6 कांग्रेस के विधायकों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन किया और मूल्य आधारित बात को अपने सामने रखा, नेता के सामने। राज्यसभा का चुनाव था, इन्होंने कहा कि कैंडिडेट कौन है, कहा कि जी मनु सिंह। इन्होंने कहा ये तो वो हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने कहा कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, किसने देखा। सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को ललकारते रहे मनु सिंह भी वर्षों तक। और दूसरी बात फिर सुक्खू जी को उन्होंने ये भी बताया, ये मनु सिंह भी वही हैं जो आपका कैबिनेट का पहला निर्णय लिया गया हिमाचल प्रदेश में कि हम वाटर सेस लगाएंगे, और ये वाटर सेस के खिलाफ कंपनी की ओर से उसके खिलाफ, सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। इसको कैसे वोट देंगे? सरकार के खिलाफ ये, भगवान राम के खिलाफ ये। ऐसी सूरत में इसको इस विषय पर पुनः विचार किया जाए। लेकिन कहा हाईकमान का निर्णय, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगा, हिमाचल का कोई आदमी लाइए, किसी आदमी को टिकट दीजिए, लेकिन उसके बावजूद ये उचित नहीं होगा। हिमाचल का है नहीं, राम का विरोध करने वाला वाटर सेस जो सुक्खू जी की कैबिनेट का पहला निर्णय है, उसका विरोध करने वाला, इसको हम वोट नहीं दे सकते। समझाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के नेता समझे नहीं। आखिरकार उन्होंने निर्णय किया कि हम अंतरात्मा की आवाज से अपना वोट देंगे। आज जिस दिन मतदान होना था राज्यसभा के लिए, उस दिन उन्होंने वहां पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के वहां पर पोलिंग एजेंट को वोट दिखा करके वोट दिया कि आपको हमने कई बार बोला, आपने निर्णय नहीं बदला, हमने निर्णय बदला है, हमने पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। सहयोग सुक्खू जी कहते थे कितने जाएंगे, 1 जाएगा, 2 जाएंगे, हम तो 43 हैं, 43, 2 कम हो जाएंगे तो भी 41 रह जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे तो भी हम 40 रह जाएंगे। और अंतर्गत तो क्या हुआ कि वोटों की गिनती हुई, वो 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे, बराबर हो गए। और फिर कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब तो पर्ची पड़ेगी, तो हमें पूरा भरोसा हो गया कि अब तो जो राम भक्त है उनकी ही जीत होगी, और वो हुई।
उनको भरोसा हो गया कि भगवान रामचंद्र जी के विरोध में जो व्यक्ति है वो उसकी पर्ची नहीं निकलेगी। ये हमारे दिल की भावना थी और वो हुआ भी वही। वो कांग्रेस चुनाव हार गए। यहां भाई सुधीर जी कह रहे थे कि सरकार चले जाएगी। मैं इनसे हट करके कुछ कह रहा हूं, सरकार है ही नहीं, सरकार चले जा चुकी है। आप कल्पना करिए, जो सरकार बहुमत होने, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार जाए तो क्या सरकार बची है क्या? आप कल्पना करिए, वो सरकार जिसका प्रचंड बहुमत है हिमाचल प्रदेश में, जब बजट पारित करना था, बजट पारित करने के उनके पास बहुमत नहीं था, तो भाजपा के हम 15 विधायकों को 100 कमांडो ला करके सदन से बाहर उठाया, तब जाकर के बजट पारित किया गया। तो सरकार है क्या? यहां विपिन परमार जी बैठे हुए, पवन काजल जी बैठे हैं, सदन के अंदर से उठा करके बाहर रख दिया हमको। हम भी चुने हुए विधायक हैं, एक बार के नहीं कई बार के चुने हुए विधायक। पूरे देश में कहीं नहीं हुआ इस तरह से कि जिस दिन बजट पारित करना उस दिन विधायकों को सस्पेंड किया जाए विपक्ष के, क्योंकि बहुमत नहीं है, उनका बहुमत कम करना है और अपनी सरकार को बचाना है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में तो क्या पूरे देश में किसी विधानसभा के अंदर इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिलता। कहते हैं सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन। 6 सदस्य जो भाजपा के लिए जो कांग्रेस से संबंधित थे उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, इसलिए यहां पर चुनाव हो रहा है। और मैं इन बात को बधाई देना चाहता हूं भाई सुधीर जी को कि आपने जो हौसला लिया, हौसला किया, हिम्मत की, ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। आपने हिम्मत के साथ अपनी बात करी, सभी लोग इस बात के लिए आज मुख्यमंत्री कहते फिर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ कुछ और नेता कहते फिर रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हिम्मत है तो लाइए, सबूत लाइए, हमारे सामने लाइए। और इसलिए हमारे 9 विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला किया है और सुधीर जी ने कर दिया है, कोर्ट में कर दिया, क्रिमिनल डॉक्यूमेंट। विचित्र परिस्थिति है। निर्दलीय विधायक, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, उनके कारोबार चले थे उस पर जो है ताले लगा दिए गए। मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हिमाचल प्रदेश का। जिस दिन मैं शपथ ली तो उसी दिन मैंने तय किया था, उसी दिन मैंने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना के साथ काम करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमने 5 साल तक किसी भी मामले में किसी के खिलाफ जो हमारे साथी है, राजनीतिक हमारे प्रतिद्वंदी है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जो बात कही थी उस बात पर हम 5 साल तक डटे थे। और यहां तो जो कांग्रेस के विधायक छोड़ करके चले गए और तो और उनके घर के रास्ते में दीवार लगा दी, सारी सीमाएं टूट गई। प्रतिशोध और हमें हिमाचल प्रदेश में पहले तो यही बोलते थे, हम बीच बीच में मजाक करते थे। मैंने कहा ठीक नहीं चल रहा है, बोलते क्या हो, कैसे होगा? हमने कहा ये तो नहीं बताएंगे। राज्यसभा के सिलसिले में कुछ साथी हमको पूछते रहते थे, पत्रकार भी पूछते रहते थे कि कैसे होगा, कैसे, आपका तो बहुत कम है। हमने कहा आपको नहीं बताएंगे। जब हुआ तब हमने कहा ऐसे होगा, ये ऐसे ही होता है भाई, वो हो गया। लेकिन मैं कुल मिलाकर के कहना चाहता हूं, 15 महीने की सरकार, कांग्रेस के विधायक तो यहां बोल रहे हैं
जो सुक्खू जी हमारे ऊपर, हमारे पार्टी के साथी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे उनके मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे रहे हैं, रोते रोते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी बात को सुना नहीं गया, जलील किया गया। एक मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, अब मुझे मालूम नहीं उस त्याग पत्र का क्या किया है उन्होंने। दिया तो है ही। मंडी के सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने के हालात नहीं है, काम नहीं हुए, न कार्यकर्ताओं के काम हुए, न लोगों के काम हुए, न नेताओं के काम हुए, और इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसमें हम दोषी हैं क्या? कांग्रेस के एक मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते निकलते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीछे दौड़ते दौड़ते सांस फूल जाती है, हम जाती है, और उसके बाद पकड़ के पिलाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं करते भाई। क्या तमाशा बना हुआ है? सरकार है कहां? किस बात की सरकार है हिमाचल प्रदेश? काम सारे रुके हुए हैं। 1000 से संस्थान ज्यादा हिमाचल प्रदेश में जो लोगों के कहने पर, जनप्रतिनिधियों के कहने पर हमने खोले थे, चले हुए संस्थान बंद कर दिए। सरकार इसे कहते हैं क्या? सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती। गारंटी की बातें तो अब बहुत पुरानी हो गई, उन बातों पर बहुत बोल दिया। अब बोलना क्या उस पर? अब सरकार की ही गारंटी नहीं है तो कौन सी गारंटी का जिक्र करेगा? कुछ लोग मेरे को समझाते हैं जयराम का मैथमेटिक्स कमजोर है। हाँ, मैं हिसाब में अच्छा नहीं था भाई। लेकिन मुझे आप अपना हिसाब बताइए, या आप 43 से 34 कैसे पहुंचे? एक बार की कहानी सुनाता हूं मैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जा रहा था अपने कुंबे को लेकर के, साथ में नदी थी, नदी पार करने लगे। बरसात के मौसम में पानी चढ़ गया नदी में। उसने पांव रखा तो डूबने लगा, वो पीछे हटा। और तो मैं देखता हूं नदी की गहराई कितनी है। एक उसने बड़ा प्रयास करके लकड़ी लाई, लकड़ी डाली उसके अंदर, और उस लकड़ी से पानी का जो है लेवल नापा। अब देखा उसने कि तो इतना है। फिर उसने अपनी हाइट नापी, फिर अपने परिवार वालों की नापी, कब्र की नापी, सारे की, और देखा कि उसने हमारी कब्र की हाइट तो ज्यादा है, कुंबे की हाइट तो ज्यादा है। नदी से आओ बोलते चलो, हम तो ज्यादा हाइट में हैं। लेकिन जैसे नदी में गए तो डूबने से बचे, मसा डूबने लगे। तो बड़ा किनारे आकर के सिर पर वो हाथ रख करके फिर वो जोड़ने लगता है, हम मेरी हाइट इतनी, मेरे परिवार की इसकी हाइट इतनी, इसकी हाइट इतनी, और सबको मिला करके इतनी, नदी की हाइट इतनी। फिर वो कहने लगा कि भाई अरबे तो मेरे जीव के त्यों, तब डूबा तो डूबा क्यों? ऐसे हमारे सुक्खू भाई जी के, हमारे कांग्रेस के नेताओं के हमारे अरबे हैं। मेरे कहने का मतलब, मेरा अभिप्राय ये है कि वो क्या अरबे लगा रहे हैं? अरे 6 उपचुनाव ये हो रहे हैं, अगर 3 उपचुनाव जो लोग, जो हमारे निर्दलीय विधायक है, अगर उन्होंने दे दिए, उनका भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, जो अभी किया गया, तो 9 उपचुनाव होंगे। और 9 उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो हम 34 से पार हो जाएंगे, वो 34 से 33 हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे, तो सरकार बढ़ेगी। अब उनका भी धर्म है अपनी सरकार को बचाना। जब से उनको मालूम पड़ा कि विधायक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद उन्होंने कुछ विधायकों को जेट प्लस से भी ज्यादा सुरक्षा दे दी। 20-20, 25-25 कमांडो लगा के रखे हैं। मेरे पड़ोस में एक विधायक रहता हूं, मैं हर बार उसका जिक्र करता हूं, मैं भूल नहीं सकता वो सारी चीज को, क्योंकि जिंदगी में व्यवस्था परिवर्तन के नाम में ऐसे तमाशे हमको कई देखने को मिले, जो आज हम उनका जिक्र करते हैं। मैं एक दिन आ रहा था अपने घर में शिमला, तो सामने अपने पड़ोस में देखा है कि विधायक के वहां पर जो है वो वहां पुलिस खड़ी हुई है, बहुत सारी खड़ी हुई है। हमने लोगों को पूछा, अपने साथी जो कर्मचारी है हमारे, हमको पूछा ये हमारी सेवा में आए? बोलते नहीं, आपके लिए नहीं, ये उनकी सेवा के लिए आए। मैंने कहा क्यों, किसकी सेवा की? बोलता है सीपीएस रहते ना यहाँ पर,
उनके वहां पर सुरक्षा के लिए। मैंने कहा उनको क्या खतरा हो गया? बोलते बहुत खतरा हो गया उनको। खतरा क्या हो गया कि कहीं चला ना जाए। 25 रखे बिठा करके, बेचारे के घर के अंदर जगह नहीं, कम वहां घर के बाहर ही वहां पर कुर्सियां लगा करके, तंबू लगा करके बिठा दी गई। और फिर रात को जब हमने देखा कि एक लाल पीली बत्ती वाली गाड़ी आती है, सायरन बजाते हुए वो रुकती है और सारे वहां पुलिस वालों को वहां पर पूछती है। मैंने कहा ये क्यों है? और उनको पूछ रहे हैं वो तो है ना। क्योंकि साहब को सूचना देनी है कि हम तक की है, अभी है। आप कल्पना करिए क्या तमाशा बना है। 4-4 बार वो गाड़ी चक्कर मारती है वहां, और यही पूछने के लिए आते हैं कि है ना। सरकार ऐसे चलती है क्या? इतना बड़ा बहुमत था, प्रचंड बहुमत। हमारी सरकार पिछली बार सत्ता में थी तो हमारे पास भी लगभग इतना ही नंबर था, 45-46 हमारा था, और इतना 40 से 43 उनका था। अगर सरकार इतने बहुमत के बावजूद नहीं कर पाई, आपके साथी आपसे निकल गए, तो समझ लेना चाहिए कि कसूर किसी और का नहीं, कसूर जो नेता है, जो संचालन कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री है, उनका है। इस बात को स्वीकार करें। ये तो बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई दिनों के बाद कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिश हुई, इसलिए मैं आपके बीच में ये बातें कह रहा हूं। बाकी जहां तक बात रही देश की, भाई और बहनों, हम तो पार्टी के साथ ही, हम तो जय श्री राम बोलेंगे ही, हम तो इस बात का जिक्र करेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन हम ही नहीं, पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, एक स्वर में बोल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। एक ही बात सब जगह से आ रही है, आएंगे तो मोदी जी। जब देश ने तय कर दिया है तो बात खत्म है। और इसलिए इनके लिए परेशानी यहां पर है। सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद यहां कैंडिडेट की तलाश चल रही है, बड़ी भयंकर, बड़ी गंभीरता से नहीं मिल पा रहे। लेकिन मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, जब सरकार भाजपा की बनेगी तो भाजपा की सरकार के लिए कड़ी भाजपा के साथ जुड़े ये हिमाचल प्रदेश सीधा भाजपा के नेतृत्व के साथ जुट करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सहयोग दे, समर्थन दे। हमारे साथी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता यहां से बहुमत के साथ जीत करके दिल्ली जाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग, और कंगना जी को मंडी से भेजेंगे। वहां भी खूब लड़ाई है। पहले जिन लोगों ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी सूरत नहीं लड़ेंगे, क्या पत्र दे रखे हैं, वो अब चुनाव लड़ने के लिए आगे हैं। उनको क्या सपना दिखा के रखा है मुझे मालूम नहीं। आप वो ये होंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। चलो मैं उन बातों को क्यों कहूं, वो उनकी बातें हैं, उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी, वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, हम 4 सीटों पर जीत हासिल किए। 2019 में आप सबके आशीर्वाद से पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने 4 सीटें तो जीती, 68 की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की। आज से पहले कभी नहीं हुआ कि 68 सीटों पर एक दल की पार्टी की जीत हुई, लेकिन हुई आप सबके आशीर्वाद से हुई। और यहां से भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक बढ़त रही है। शायद में तो 4,80,000 वोटों से जीते थे। जब 14 में जीते, 19 में जीते, तो 2024 में तो निर्णय एक तरफा है। जीत भाजपा की होगी, 4 सीटों पर होगी, शानदार जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। उसके लिए आप सबको योगदान दीजिए, ऐसा मेरा सबसे विनम्र निवेदन है। और जहां तक बात रही भाई सुधीर शर्मा जी के बारे में, मैं इतने कहूंगा, आप सबके बीच में जाने पहचाने, आपके बीच में एक एक घर में घूमे हुए, गली गली में जाकर के विकास के लिए जो काम किए हैं, आज भी धर्मशाला में सारी बात